कि पहली बात तो हम लोग रिजेक्ट करते हैं जो भी रेफरेंसेस दिए गए थे चाइना के विदेश मंत्री द्वारा ड्यूरिंग ए स्पीच एट द ओपनिंग सेरेमनी। चाइना के विदेश मंत्री ने यह कह दिया अपने स्पीच में कि जो पोजीशन बहुत सारे इस्लामिक कंट्रीज की है कश्मीर को लेकर, चाइना भी वही पोजीशन रखता है। और अगर यहाँ पे आप सोच रहे हैं इसका मतलब तो कुछ भी हो सकता है ना, चाइना यहाँ पर हो सकता है कि सिर्फ यूएन रेजोल्यूशन की बात कर रहा हो। हालांकि इन्होंने बोला नहीं यूएन रेजोल्यूशन की बात, इन्होंने ये कहा है कि जो इस्लामिक कंट्रीज का व्यू है कश्मीर को लेकर वही चाइना का है। उस स्टेटमेंट के बाद चाइना ने फिर ये भी ऐड कर दिया कि हमेशा पाकिस्तान की जो सॉवरेनिटी है, जो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है पाकिस्तान की, उसको डिफेंड करने के लिए चाइना खड़ा रहेगा पाकिस्तान के साथ। यहाँ पर आप देख पाओगे चाइना अश्योर्स पाकिस्तान ऑफ फर्म सपोर्ट इन डिफेंडिंग सॉवरेनिटी। तो जो ये स्टेटमेंट है ये अपने आप में बहुत जरा बड़ी है। पहले चाइना कश्मीर की बात करता है, फिर कहता है कि चाइना बिल्कुल सपोर्ट करेगा पाकिस्तान को अपनी सॉवरेनिटी को डिफेंड करने में। अब इंटरेस्टिंग बात मैं आपको ये बताऊं, मुझे याद आ रहा है सेम ऐसी स्टेटमेंट यूएसए के जनरल्स, यूएसए के जो प्रेसिडेंट थे उस टाइम के 1970s में, उन्होंने दी थी पाकिस्तान को इंडिया के साथ युद्ध से पहले। इस पर कई बुक्स भी लिखी गई है। आप देखोगे यूएस की ऐसी एश्योरेंसेस आई थी कि बस पाकिस्तान के लिए हम खड़े रहेंगे, पाकिस्तान को हमारा कंप्लीट सपोर्ट होगा, मिलिट्री सपोर्ट, यूएन में सपोर्ट। और काफ़ी हद तक यूएसए ने फिर 1971 वॉर में पाकिस्तान को सपोर्ट किया भी था। मगर यूएसए ने पाकिस्तान के लिए इंडिया पर वॉर डिक्लेयर नहीं कर दी थी। तो यहाँ पर देखना होगा, अगर चाइना यहाँ पर कह रहा है कि फर्म सपोर्ट देंगे तो ये सपोर्ट किस हद तक बढ़ेगी। क्या ये यूक्रेन को जो यूएस सपोर्ट दे रहा है वैसी सपोर्ट होगी, या फिर जेन्युइनली चाइनीज मिलिट्री एक बार को पाकिस्तान को डिफेंड करने के लिए भी आएगी। खैर, अगर हम बात करें कश्मीर की, क्योंकि इंडियन पर्सपेक्टिव से जो कश्मीर की स्टेटमेंट है वो काफी इंपॉर्टेंट है, तो इंडिया ने देखिए यहाँ पर यह कहा कि पहली बात तो हम रिजेक्ट करते हैं चाइनीज विदेश मंत्री की स्टेटमेंट। उसके बाद हमने एक अजीब सी बात कर दी जिसकी काफी लोग आलोचना भी कर रहे हैं। यहाँ पर आप देख पाओगे ये स्टेटमेंट है हमारे विदेश मंत्रालय की। ये यहाँ पर कह रहे हैं कि मैटर्स रिलेटेड टू द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर आर एंटायरली द इंटरनल अफेयर्स ऑफ इंडिया। बहुत सही बात बोली है। आगे ये कहते हैं अदर कंट्रीज इंक्लूडिंग चाइना हैव नो लोकल स्टैंडिंग टू कमेंट। उनका कोई यहाँ पर अधिकार बनता नहीं है कि हमारे अंदरूनी मामलों में वो कमेंट करे। और फिर आखिरी स्टेटमेंट ये है, दे शुड नोट दैट इंडिया रिफ्रेन्स फ्रॉम पब्लिक जजमेंट ऑन देयर इंटरनल इश्यूज। अब ये बोलने की आवश्यकता क्या थी, मुझे समझ नहीं आ रहा। यहाँ पे इंडिया ये कह रहा है कि जो चाइना के इंटरनल इश्यूज है, चाइना के इंटरनल इश्यूज कौन कौन से हैं, यहाँ पर आप यही समझ लो जिन एरियाज में चाइना को प्रॉब्लम आई है इन द पास्ट, इंडिपेंडेंस मूवमेंट को लेकर, सेपरेटिस्ट मूवमेंट को लेकर, फॉर एग्जांपल उइगुर मुस्लिम्स का जो एरिया है, उसके अलावा तिब्बत, हांगकांग। तो इंडिया बाय डिफॉल्ट यहाँ पर कह रहा है कि जो चाइना के इंटरनल इश्यूज हैं उनके बारे में हम स्टेटमेंट देते नहीं है, जो बात भी सही है। इंडिया उइगुर मुस्लिम से कुछ नहीं बोलता, इंडिया तिब्बत पर कुछ नहीं बोलता, इंडिया ने हांगकांग के इशू को लेकर भी कुछ नहीं बोला था। जब यूएस वेस्टर्न कंट्रीज बहुत ज़्यादा आलोचना कर रही थी चाइना की, इंडिया बिल्कुल चुप था। तो इंडिया बेसिकली यहाँ पर कह रहा है कि हम आपके इश्यूज के बारे में नहीं बोलते तो आप भी हमारे इश्यूज के बारे में ना बोलिए। अब ये एक्सपेक्ट करना ही बहुत ही अजीब है। अगर भारत की नीति जेन्युइनली ये है कि अगर हम चाइना के इंटरनल इश्यूज पर कमेंट नहीं करेंगे ना, तो शायद ये कश्मीर पर पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं करेंगे। ये एक्सपेक्टेशन ही कंप्लीटली फॉल्स है। और इससे हमको समझ में भी आता है कि क्यों चाइना एक अग्रेसिव पॉलिसी रखता है इंडिया के अगेंस्ट, क्योंकि वो मान के चलते हैं कि इंडिया की पॉलिसी बहुत ज्यादा डिफेंसिव है ना। अब यहाँ पर आप ये पूछेंगे कि मगर चाइना इस टाइप का सपोर्ट पाकिस्तान को क्यों दे रहा है, वो भी ओआईसी कॉन्फ्रेंस की मीटिंग के दौरान। देखिए, चाइना पाकिस्तान से एक्सपेक्टेशन ये लगाकर बैठा है कि मुस्लिम वर्ल्ड अपने आप में बहुत बड़ा है। बहुत से देश हैं जो आज के समय इस्लामिक कंट्रीज हैं, ओआईसी के अंडर बहुत से देश आते हैं। तो चाइना ये मान के चल रहा है कि पाकिस्तान ऑलमोस्ट एज एन एजेंट चाइना की हेल्प कर सकता है इन सब कंट्रीज पर अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने के लिए। चाइना के लिए ये सब करना काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि यूएसए का इन्फ्लुएंस आप अगर देखो तो पूरे यूरोप में आपको मिलेगा, ऑस्ट्रेलिया में आपको मिलेगा, जापान में आपको मिलेगा। चाइना को कहीं ना कहीं अगर अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना है तो ये यूरोप या फिर ऑस्ट्रेलिया में यूएसए को काउंटर नहीं कर पाएंगे। इनको इस्लामिक वर्ल्ड पे और अफ्रीका पे फोकस करना पड़ेगा। ये जो रीजन है ये बन सकता है इन द फ्यूचर प्रो चाइना। तो इसके लिए चाइना बिल्कुल कंप्लीट सपोर्ट देता है पाकिस्तान के कोर इंटरेस्ट पर, जो है कश्मीर का इशू। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि चाइना सिर्फ पाकिस्तान पर ही डिपेंड कर रहा है। पाकिस्तान के अलावा चाइना अपनी तरफ से भी कोशिश कर रहा है कि जैसे सऊदी अरेबिया युआन यूज करना स्टार्ट कर दे डॉलर के बजाय। इस पर मैंने वीडियो भी बनाई थी कि किस तरीके से सऊदी अरेबिया ने रिसेंटली युआन यूज करने की सोची है चाइना के साथ ट्रेड करते समय। उसके अलावा आज के समय ये भी बातचीत चल रही है कि चाइना एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर लेगा गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल कंट्रीज के साथ, जिसमें सऊदी अरेबिया, यूएई, वेरियस और कंट्रीज यहाँ पर आती है। फिर अभी ये भी बात चल रही है
कि चाइना बड़े स्केल पर वेपन्स भी सेल करेगा सऊदी अरेबिया को। तो सऊदी अरेबिया, यूएई को ये लोग सपोर्ट कर रहे हैं, पाकिस्तान के साथ डीप टाइज हैं, ईरान में इन्वेस्टमेंट की बात करी है चाइना ने। तो मुस्लिम वर्ल्ड ओवरऑल चाइना के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो डेफिनेटली चाइना की तरफ से ऐसी स्टेटमेंट्स आएंगी जहां पर एक बार को ये लोग इंडिया को टारगेट करेंगे पाकिस्तान की गवर्नमेंट को खुश करने के लिए ना। क्वेश्चन यहाँ पर यह आता है कि क्या इंडिया की जो स्ट्रेटजी है कि चाइना के जो सो कॉल्ड इंटरनल अफेयर्स है उस पे कमेंट मत करो और एक्सपेक्ट करो कि उसके बदले में ये भी जो हमारे इंटरनल अफेयर्स हैं उस पे कमेंट नहीं करेंगे, क्या ये पॉलिसी ठीक है? क्या इवेंचुअली ये इंडिया को सही रास्ते पे लेके जा रही है? ये मैं यहाँ पे आपसे पूछना चाहूंगा आपके हिसाब से कि क्या इंडिया को ये कहना चाहिए कि हम आपके इंटरनल इश्यूज पर कमेंट नहीं करते? एक बार को इंडिया यहाँ पर ये भी कह सकता था कि हम आपके जो डिस्प्यूटेड इश्यूज हैं उस पर कमेंट नहीं करते, क्योंकि जेन्युइनली आप अगर देखो तो हांगकांग को लेकर डिस्प्यूट है, उइगुर मुस्लिम्स को लेकर एक जेन्युइन डिस्प्यूट्स आज के समय बना हुआ है, वहां पे कई सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स भी चल रही है। रिसेंटली टर्की ने भी, आप इमेजिन कर सकते हैं, टर्की पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करता है। टर्की ने ओआईसी की समिट के दौरान ही चाइना के विदेश मंत्री के मुंह पे कह दिया कि आप लोगों के देश में उइगुर मुस्लिम्स के जो राइट्स हैं उन पर नेगेटिव इंपैक्ट आ रहा है। जब टर्की इतनी बोल्ड फॉरेन पॉलिसी ले सकता है तो हम लोग इतना ज्यादा डिफेंसिव क्यों रहते हैं चाइना को लेकर?